अभी तक सारे फॉर्मूलों को सीखने के बाद में, उन फॉर्मूले के डेरिवेशन देखने के बाद में, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक में हम कम टाइम के अंदर लगभग ऑलमोस्ट जितने फॉर्मूले हमने लर्न किए हैं उसका एक रैपिड रिवीजन देखने वाले हैं। देखिए, पहले आपको पहले केस में बताया गया है कि हम सारे फॉर्मूले रिंग के डिस्कस करेंगे। तो रिंग का आपने देखा था सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाला अगर कोई एक्सेस हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग जो पास होता है एक्सेस और परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, मतलब ऐसा, तो उस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर होता है। अब अगर कोई एक्सेस टेंजेंट से पास होती हुई परपेंडिकुलर टू प्लेन हो तो उस केस के लिए आपने और हमने देखा था यह फॉर्मूला होता है 2mr स्क्वायर। तीसरा, आपने और हमने ऐसा देखा था कि जब हम रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है और वो होता है mr स्क्वायर बाय 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर से पैरेलल टेंजेंट जो होती है उसके अबाउट जो होता है वो आपने और हमने निकाला था पैरेलल एक्सेस थ्योरम को यूज करके। और पैरेलल एक्सेस थ्योरम को यूज करके हम जानते हैं IT इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। सो IT प्लस MH स्क्वायर में IC आप जानते हैं डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट ये है आपके पास mr स्क्वायर बाय 2 और दोनों के बीच का पैरेलल सेपरेशन चेक कीजिएगा। तो दोनों के बीच का पैरेलल सेपरेशन आता है H इक्वल टू R। ये सॉल्व करने पर आपको मिला था 3/2 mr स्क्वायर। यहां इसका मीनिंग था टेंजेंट इन प्लेन, यहां मीनिंग था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपने रेडियस ऑफ गायरेशन नाम का लेक्चर देख लिया है। अगर आप में से किसी ने रेडियस ऑफ गायरेशन लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप में से किसी ने रेडियस ऑफ गायरेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जरूर देखें। किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका ऐसा होता है कि उस ज्योमेट्रिकल बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को, जैसे कि रिंग के लिए ये केस आपके सामने था mr स्क्वायर, आप इसे m के स्क्वायर से इक्वेट कर दें, m इंटू के स्क्वायर। तो m से m कैंसिल होने पर के स्क्वायर इक्वल टू आपके पास r स्क्वायर आता है और के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का रेशो 1 होगा। बात हम करें डिस्क के अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के बाद, हमने सोचा था, हम बताया था टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2mr स्क्वायर। हमें इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का आसान तरीका, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है उसको आप m के स्क्वायर से इक्वेट कर दें। यहां पर m से इक्वेट करने पर के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आती है। या आप k निकालने जाएं तो k आपको r/√2 मिलता है। तीसरा केस जो आप देख सकते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, जैसा कि आप और हम देख चुके हैं, डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू m के स्क्वायर को इक्वेट करके निकाली जा सकती है। m से m कैंसिल होने पर हम कह सकते हैं के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1/2। इसी के बाद आपने और हमने सीखा था, अभी बताया था आप लोगों को, डायमीटर से टेंजेंट जो पैरेलल होती है उस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर दिया जाता है और 3/2 mr स्क्वायर को लिखा जा सकता है m के स्क्वायर। मतलब हमें जिसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन को m के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए। m से m कैंसिल होने पर
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 3/2 आती है। तो इस तरह से हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे आप चेक कीजिए, हम डिस्क के बारे में बात करें तो डिस्क का, जैसे डिस्क मतलब क्या होता है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, थाली जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, थाली जैसा स्ट्रक्चर, उसे डिस्क कहा जाता है, या रोटी, चपाती, उसे डिस्क कहा जा सकता है। डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है उसे कहा जाता है mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2। अब mr²/2 अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का आसान तरीका, आप इसे इक्वेट कर दीजिए m² से, m से m कैंसल, k² अपॉन r² की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। नाउ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो और h = r IC, तो हम जानते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम के यूज से IT = IC + mh², और सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को बताया गया था, वो था आपके पास mr²/2 प्लस m × r²। mr²/2 प्लस mr², ये आता है आपके पास में 3/2 mr²। अब इस 3/2 mr² को m² से इक्वेट कर दीजिए। तो m² से इक्वेट करने के बाद आपको 2 से 2 कैंसिलेशन मिलेगा, k² अपॉन r² की वैल्यू 3/2 मिलने वाली है। तो इसकी मदद से आप k की वैल्यू को निकाल सकते हैं, k की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर के अबाउट, ये डिस्क आपके सामने फिगर बताया जा रहा है, तो डायमीटर के अबाउट डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 दिया जाता है। और ये mr²/4 आप चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन के केस में जो आंसर था IC वो mr²/2 था। तो mr²/2 का जस्ट हाफ mr²/4 डायमीटर पे बताया गया है। आप रिंग के लिए भी चेक कीजिए, रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr², और डायमीटर चेक कीजिएगा, डायमीटर रिंग के लिए डायमीटर से पास होने वाला, तो वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 जस्ट हाफ, मीनिंग डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस का जस्ट हाफ होता है। नाउ mr²/4, अब हमें इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आप इसे इक्वेट कीजिए m² से, m से m कैंसिल करने पर आप लिख सकते हैं k² अपॉन r² = 1/4, k² अपॉन r² = 1/4, ये लिखा जा सकता है। अब आगे चेक कीजिएगा, डायमीटर से पैरेलल टेंजेंट अगर होता है, टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिस्क के लिए बताई गई है 5/4 mr², और ये 5/4 mr² पैरेलल एक्सेस थ्योरम को यूज करके निकाला जा सकता है। आप इसे m² से इक्वेट कर दीजिए, यहां m से m कैंसिल होता है, तो k² अपॉन r² की वैल्यू 5/4 आती है, तो k की वैल्यू √5/4 इंटू r, ये वैल्यू निकाली जा सकती है। आगे आप चेक कीजिएगा, एन्युलर डिस्क, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पहले तो देखिए, एन्युलर डिस्क के लिए इंटरनल रेडियस r1, बाहर की रेडियस r2, और इसका जो मास होता है वो कैपिटल M है। तो यहां इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप खुद जानते हैं, इसका पूरा हमने डेरिवेशन देखा है, m/2 r1² प्लस r2² से दी जाती है।
अब देखिए अगर R1 R2 गिवन होगा, R1 R2 गिवन होगा, तो इसकी हेल्प से, इसकी मदद से आप m इंटू के स्क्वायर कर कर जो भी वैल्यू है k की निकाल सकते हैं. दैट विल बिकम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ये वैल्यू बताई जा सकती है k के लिए. दिस विल बी वैल्यू ऑफ k. आगे आप चेक कीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी डिस्क का डायमीटर के अबाउट, एनुलर डिस्क का डायमीटर के अबाउट. तो मैंने पहले भी कहा था रिंग के केस में, डिस्क के केस में या एनुलर डिस्क के केस में डायमीटर के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जस्ट हाफ होता है. जस्ट हाफ होने का मीनिंग हुआ m/2 का हाफ, और m/2 का हाफ होता है m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. इसके बाद आपने देखा था अगर हम इसी चीज को यूज करते हुए डायमीटर से पैरेलल इंटरनल रेडियस R1, ये आपके पास रेडियस R2, ये रहा टेंजेंट, ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपके पास है m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. अब मुझे टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए IT इक्वल टू IC प्लस m इंटू एच स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है. तो IT इक्वल टू IC मतलब है डायमीटर से पास होने वाली. तो डायमीटर से पास होने के लिए आप चेक कीजिएगा, यहां पर दे रखा है m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस m इंटू दोनों के बीच का पैरेलल सेपरेशन R2 है, तो m इंटू R2 स्क्वायर. तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर m/4 4R2 स्क्वायर. यहां से m/4 कॉमन निकाला तो सॉल्व करने पे आप चेक कर सकते हैं, यहां आता है 5R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर. एनुलर डिस्क के उस केस को देखने के बाद एनुलर डिस्क के लिए इंटरनल रेडियस R1, एक्सटर्नल रेडियस R2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर थी. अब हमें टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत है. और टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका वापस से वही IC प्लस m इंटू एच स्क्वायर. IC प्लस m इंटू एच स्क्वायर की मदद से IT इक्वल टू, देखिए IT इक्वल टू IC की वैल्यू चेक कीजिएगा कितनी है. तो IC की वैल्यू m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस m इंटू एच स्क्वायर. m इंटू एच स्क्वायर में h की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, h इज इक्वल टू R2 स्क्वायर. नाउ m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस m/2 2R2 स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है. अब इसका एडवांटेज देखिए, यहां से m/2 और यहां से m/2 कॉमन निकल जाता है m/2, तो ये अंदर आता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं m/2 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, स्लाइड के अंदर देख सकते हैं. अब मुझे इस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालने की जरूरत है, रेडियस ऑफ गायरेशन. तो टेंजेंट के अबाउट आ चुका है आपके पास m/2 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर. मुझे इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू रिक्वायर्ड है. रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को m के स्क्वायर से इक्वेट किया जा सकता है. m के स्क्वायर से इक्वेट करने पर m से m कैंसिल होता है, तो k स्क्वायर आता है आपके पास में 3R2 स्क्वायर
प्लस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो K को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब सॉलिड सिलेंडर के केसेस को देख सकते हैं हम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सारे डिस्क के कलेक्शन से सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, वही सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है, जो कि आप वहां देख सकते हैं। और उसे लिखा जा सकता है mk स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए m से m कैंसिल होने पर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1/2 आती है और k की वैल्यू निकाली जा सकती है। नाउ सॉलिड सिलेंडर के लिए नेक्स्ट केस देखिएगा आप, जो स्लाइड पे अवेलेबल है। नेक्स्ट केस में बताया गया है कि आपके पास में ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस से पैरेलल एक्सेस, जो कि टेंजेंशियल कहला सकता है टेंजेंट कंडीशन में। तो हमने पहले भी सीखा था IT की वैल्यू दी जा सकती है IC प्लस MH स्क्वायर से। यहां IC की वैल्यू MR स्क्वायर बाय 2 प्लस M इंटू दोनों के बीच का पैरेलल सेपरेशन MR स्क्वायर, सॉल्व करने पर 3/2 MR स्क्वायर आता है। तो IT दैट विल बिकम 3/2 MR स्क्वायर एंड 3/2 MR स्क्वायर को लिखा जा सकता है MK स्क्वायर। इस तरह से M से M कैंसिल हो जाता है, तो K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आती है। द वैल्यू ऑफ K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर विल बी 3/2। वैसे ही नेक्स्ट केस में चेक कीजिएगा, सॉलिड सिलेंडर दिया गया है और सॉलिड सिलेंडर के लिए टोटल लेंथ L दे रखी है। हमको सॉलिड सिलेंडर के लिए लेंथ से परपेंडिकुलर एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर इससे पहले हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। तो आप और हम ये बात जानते हैं कि रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है। रॉड का किसी भी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू एंड पैरेलल टू दिस एक्सेस, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर इज अ कलेक्शन ऑफ पैरेक्सियल अरेंजमेंट ऑफ द डिस्क। बहुत सारे डिस्क को पैरेलल अरेंज करते जाओ तो सॉलिड सिलेंडर मिलता है। आप सोचो, सॉलिड सिलेंडर पर अगर इस तरह से ये डिस्क है और डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्क के डायमीटर पर, डिस्क के डायमीटर से पास होने वाला केस है। तो डायमीटर से पास होने वाले केस के लिए, डिस्क के लिए हम ये बात जानते हैं, MR स्क्वायर बाय 4 ये वैल्यू दी जाती है। अभी इन सब बातों का संबंध यहां पर क्या है? तो सॉलिड सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल केस में रॉड की तरह ट्रीट कीजिए। तो रॉड की तरह ट्रीट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12 होती है। लेकिन ये केवल रॉड नहीं है, मैं इसे केवल प्योर रॉड नहीं मान सकता। रॉड के साथ साथ आप ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज ऑब्जर्व, रॉड के साथ साथ डिस्क के डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस भी नजर आ रही है वहां पर। इसलिए मैं इसे MR स्क्वायर बाय 4 ऐड करके लिख सकता हूं। मुझे अब इस स्ट्रक्चर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अगर निकालनी है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन वैल्यू निकालने के लिए आप पूरे फॉर्मूले को MK स्क्वायर से इक्वेट कीजिए। MK स्क्वायर, तो MK स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा M ब्रैकेट में L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर अपॉन 4। M से M कैंसिल करने पर R स्क्वायर
के स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, और जब इसको अंडर रूट में लिया जाए तो के की वैल्यू को निकाला जा सकता है। अब अगर यही केस कुछ इस तरह से होता, आपके पास में सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर के वन ऑफ इट्स एंड से पास होने पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसका लेंथ आपको एल दे रखा है। तब यहां नोटिस कीजिए स्टूडेंट, इस केस में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो कितना था, तो वो था ml स्क्वायर बाय 3। तो यहां पर ml स्क्वायर बाय 3 ये लिखा जा सकता है, प्लस डायमीटर के अबाउट जो एक्सेस पास हो रही है, या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 4 दी जाती है। तो यह आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 3 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। मुझे इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे m के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे। तो यहां m l स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर बाय 4, m के स्क्वायर से m कैंसल, k की वैल्यू आती है l स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर बाय 4। यहां पर k की वैल्यू निकाली जा सकती है। नाउ एक और केस नेक्स्ट दे रखा है जो आप चेक कर सकते हैं, दैट इज सिलेंड्रिकल शेल। तो देखिए स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल शेल के लिए क्या होगा। सिलेंड्रिकल शेल का मतलब पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। शेल मतलब होलो। एक रिंग को दूसरी रिंग के साथ में इस तरह से रिंग वाइज अरेंज करते जाएं, तो जो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो होता है mr स्क्वायर। द सेम आंसर विल बी गिवन फॉर हॉलो और सिलेंड्रिकल शेल। अब इस सिलेंड्रिकल शेल के लिए मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे m के स्क्वायर से इक्वेट करूंगा, तो एक के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1:1 आती है। अब आप चेक कर सकते हैं, यह शेल है। शेल के लिए टेंजेंट यहां से यहां आईसी की वैल्यू mr स्क्वायर है, और ये IT टेंजेंट की वैल्यू, जबकि h की वैल्यू r है। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करते हुए IT इक्वल टू आईसी प्लस m इंटू एच स्क्वायर, IT इक्वल टू आईसी प्लस m इंटू एच स्क्वायर में आप चेक कीजिए आईसी की वैल्यू mr स्क्वायर है, m दोनों एक्सेस के बीच में पैरेलल सेपरेशन r स्क्वायर, सो IT इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर। अब मुझे इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए 2mr स्क्वायर इक्वल टू m के स्क्वायर, m से m कैंसिल होता है, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 2:1। इस तरह से k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू को निकाला जा सकता है। आगे आप चेक कर सकते हैं सिलेंड्रिकल शेल, लेकिन हॉरिजॉन्टल केस के लिए, जैसा आपने अभी सॉलिड सिलेंडर के लिए सीखा था, यह शेल है। शेल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आप चेक कीजिए, शेल होता है तो शेल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम कह सकते हैं ml स्क्वायर बाय 12, और रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2। रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। तो दोनों का सम ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 2 ये आ चुका है। स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सेस के अबाउट निकाला जा रहा है जो परपेंडिकुलर टू लेंथ है। अभी आपके पास स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वन ऑफ इट्स एक ऐसी एक्सेस के अबाउट जो उसके किसी वन एंड से पास हो रही है, तो यहां से यहां तक का लेंथ है L। आप और हम जानते हैं रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है ml स्क्वायर बाय 3। तो यहां पर आएगी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3 प्लस कितना m r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वंस अगेन ये रॉड जैसा वन ऑफ इट्स एंड पर है और ये रिंग के डायमीटर से पास होने वाला स्ट्रक्चर है। अब मुझे इन दोनों केस के लिए
इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को अगर निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आप इसे एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए। नाउ एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2। एम से एम कैंसल होता है तो के की वैल्यू आपके पास आती है एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू के लिए निकाली जा सकती है। सिमिलरली इस केस में के की वैल्यू निकालने का तरीका अंडर रूट एम कैंसल हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू निकाली जा सकती है। नेक्स्ट केस आप देख सकते हैं, आपके पास में एक हॉलो सिलेंडर हो। देखिए जैसा कि मैंने बताया था एनुलर डिस्क, तो एनुलर डिस्क में इनर रेडियस R1 था, आउटर रेडियस R2 था। ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर को अरेंज करते जाएं तो आपको यह स्ट्रक्चर मिलने वाला है जो हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में दिखने वाला है। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख चुके हैं और उसे दिया जाता है m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर मुझे इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालना है तो हम इसे इक्वेट करेंगे एम के स्क्वायर से, तो यह आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आ चुका है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब सोचिए अगर आप ऐसा करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अगर आप इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालते हैं तो वापस यहां पर h इक्वल टू आर आ जाएगा। तो IT मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, और अगर दोनों एक्सिस पैरेलल है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से IT इज गिवन एज IC प्लस MH स्क्वायर। सो IC की वैल्यू आपके पास है m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस m इंटू R2 स्क्वायर, क्योंकि इनर रेडियस R1 है, इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 आपके पास अवेलेबल है। तो IT सॉल्व करने पर आप चेक कर सकते हैं m/2 ये आ चुका आपके पास में m/2 2R2 स्क्वायर। m/2 कॉमन निकल चुका है 3R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अगर आप इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हैं तो उसको m इंटू के से स्क्वायर इससे इक्वेट कीजिए, यहां m से m कैंसिल हो जाएगा। तो k को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। आगे स्टूडेंट, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर। अब मुझे इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो हम इसको इक्वेट करेंगे m इंटू के स्क्वायर से। तो k m से m कैंसल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आती है। नाउ सिमिलरली सॉलिड स्फीयर के लिए टेंजेंट पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 7/5 mr स्क्वायर होती है, ये अब आप जानते हैं। 7/5 mr स्क्वायर को अगर m के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला जा सकता है। m से m कैंसल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 7/5। अगर ये सॉलिड स्फीयर ना होते हुए स्फेरिकल शेल होता तो स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर दी जाती है। नाउ 2/3 mr स्क्वायर को m के स्क्वायर से इक्वेट किया तो ये वैल्यू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/3 आती है। पैरेलल एक्सेस के केस में इसकी वैल्यू को दिया जाता है 5/3 mr स्क्वायर। m से m कैंसिल होने पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर मिलकर आती है 5/3, दैट विल बी 5/3।
स्फेरिकल शेल के दोनों केस डिस्कस होने के बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हॉलो स्फेरिकल शेल के बारे में कि भाई मान लीजिए आपके पास में इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है। आपको इस स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डियर स्टूडेंट, इसे याद रखने का आसान तरीका, अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर होता, इसकी रेडियस R होती, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2/5 mr² आती है। तो यहां पे तरीका देखो, अभी भी 2/5 m यहां तक कॉमन टर्म, यहां r² टर्म आ रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5 डिवाइड बाय r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। अब देखो इसका मतलब क्या, समझाने का तरीका बता रहा हूं, थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ। तो r2 की पावर 5 डिवाइड बाय r2 की पावर 3, तो डेफिनेटली आप जानते हैं r2 की पावर 2 आने वाला है। वापस चेक करो, r की पावर 2। तो याद कराने का तरीका ऐसा है कि इंटरनल रेडियस R1, एक्सटर्नल रेडियस R2, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, याद कराने का तरीका है। और वो 5, 3 और 3 पावर रहेगा, और उसको भी याद ऐसा किया जा सकता है, यहां पे r² आता है, तो किसी भी एक को इग्नोर करके देखिए, यहां पावर 5 यहां पावर 3 कैंसिल होने पर पावर 2 आता है। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर में आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको ऐसा बोला है कि इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकालना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकालने का तरीका 2/5 m r2 की पावर 5 r1 की पावर 5 डिवाइड बाय r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इक्वल टू m के स्क्वायर, m इंटू के स्क्वायर। m से m कैंसल, तो k की वैल्यू आती है आपके पास अंडर रूट 2/5 r2 5 माइनस r1 5 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ये k के लिए वैल्यू निकाली जा सकती है। अब अगर हम टेंजेंट के अबाउट बात करें, मतलब आपको ऐसा बोला गया है, ये इनर रेडियस R1, ये आउटर रेडियस R2, IC आप पहले से जानते हैं, आपको IT की वैल्यू निकालना है। तो IT की वैल्यू निकालने का तरीका IT इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IC प्लस m इंटू h स्क्वायर। इन दोनों एक्सिस के बीच में h की वैल्यू आपके पास R2 स्क्वायर है, R2 है। सो IT विल बिकम IC दैट इज 2/5 m। वापस सुनना, इस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 2/5 mr² होता है, तो यहां पे होगा दोनों का डिफरेंस, R2 की पावर 5 R1 की पावर 5, नीचे आएगा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब प्लस m इंटू R2 स्क्वायर। इस तरह से निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट केस जो आपको दे रखा है, वो नेक्स्ट केस दे रखा है रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट, वहां देख सकते हैं आप रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू IC इक्वल टू ml²/12 दे रखा है। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका m के स्क्वायर, m से m कैंसल, k² अपॉन l² इक्वल टू 1/12। तो k की वैल्यू लिखी जा सकती है l² अपॉन 12 या l अपॉन √12, ये k की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, वन ऑफ इट्स एंड, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, इसकी वैल्यू ml²/3 होती है। इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका वो होता है m इंटू के स्क्वायर, यहां m से m कैंसल, k² अपॉन l² की वैल्यू 1/3 होती है, k² अपॉन l² की वैल्यू 1/3 होती है। इस तरह से k² अपॉन l² निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, आपके पास में ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक लेमिना मतलब शीट लाइक स्ट्रक्चर, इसमें यहां से यहां तक का लेंथ L है और यहां से यहां तक का ब्रेड्थ B है। सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को निकालना है।
जो कि दिया जा सकता है m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालना है तो m के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, m से m कैंसल, k इक्वल टू आता है आपके पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। इसी तरह से आगे अगर लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इक्वल हो जाती और वो a हो जाती, मतलब ये रेक्टेंगुलर लेमिना ना होते हुए स्क्वायर लेमिना होता है, स्क्वायर लेमिना, तो आप और हम लिख सकते हैं IC इक्वल टू m/12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बिकम ट्वाइस ma स्क्वायर अपॉन 12, और ये आ जाता है आपके पास में ma स्क्वायर बाय 6। ma स्क्वायर बाय 6 आने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका m के स्क्वायर, m से इक्वेट कर दीजिए, k की वैल्यू आती है अंडर रूट a स्क्वायर बाय 6 या a बाय अंडर रूट 6, इस तरह से लिखा जा सकता है, a बाय अंडर रूट 6। अब देखिए यहां पर प्लेन लेमिना इस तरह से था, ये रहा प्लेन लेमिना, आपने ये IC निकाला, तो ये IC का वैल्यू जो है वो है m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थिकनेस इग्नोर की हम लोगों ने, ये थिकनेस इग्नोर की है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m/12। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा निकालना है यहां से इसके अबाउट, तो अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I डैश, h की वैल्यू L/2 है, I डैश इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, तो IC की वैल्यू m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहां से क्या लिखा जा सकता है, I डैश इक्वल टू m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 4, I डैश इक्वल टू m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर मुझे m/12 बनाना है, तो m/12 यहां पे मैं लिख सकता हूं 3L स्क्वायर। अब आप चेक कीजिएगा यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहां से कॉमन m/12 निकल रहा है, तो I डैश दैट इज इक्वल टू m/12 जैसे कॉमन निकला L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो I डैश विल बिकम m/12 3L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आता है आपके पास 4L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और इस वैल्यू को इक्वेट किया जा सकता है I डैश इक्वल टू m/12 4L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू m के स्क्वायर, m से m कैंसल, तो k की वैल्यू लिखी जा सकती है 4L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये आपके लिए k की वैल्यू निकल कर आती है। यहां पर रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, ये वाला स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये वाला लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, मुझे IC की वैल्यू पता है, आई नो द IC, पर मुझे IT ये वाला नहीं पता था, तो ये था लेंथ L, ये IC, ये डिस्टेंस था L/2। तो हम ऐसा भी कर सकते थे, ये IC है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट ना निकालते हुए यहां के अबाउट निकालना है, यहां के अबाउट। तो देखिए जब हमने यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो L लेंथ का हाफ L/2 लिया, और अगर मैं यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, मतलब इधर की तरफ यहां पर ऐसा, तो यहां लेंथ का हाफ लिया था, ये ब्रेड्थ है, तो यहां ब्रेड्थ का हाफ L/2 लेना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से समझिए कहां से निकालना है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये IC हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट निकालने का तरीका क्या, इसके अबाउट निकालने के लिए इन दोनों के बीच में पैरेलल सेपरेशन चाहिए, तो वो पैरेलल सेपरेशन ये रही, ये ब्रेड्थ है, इसके और इसके बीच में पैरेलल सेपरेशन b/2। तो यहां पर पीछे इससे पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो IC या IT इक्वल टू IC प्लस m इंटू एच स्क्वायर, जबकि h की वैल्यू यहां पर b/2 है, तो हम ये लिख सकते हैं m/12
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m इंटू बी बाई टू का होल स्क्वायर, वापस चेक कीजिएगा m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बाय 4 m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m बाय 12 3b स्क्वायर। अब यहां से कॉमन निकला m बाय 12, ना एल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे m बाय 12 एल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आता है, आप इसको m के स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहां पे k की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब हमारे पास में लास्ट केवल 2 से 3 केस बचे हुए हैं, ओनली 2 to 3 केसेस। अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलिप्स के लिए देखिएगा, इलिप्टिकल डिस्क को देखिए, नॉर्मल डिस्क जब होती है तो नॉर्मल डिस्क के केस में होता क्या है, जैसे नॉर्मल डिस्क है, कोई भी नॉर्मल डिस्क है, तो उसके केस में ये होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है नॉर्मल डिस्क के लिए m बाई 2 आर स्क्वायर। नोटिसेबल पॉइंट ऐसा है कि डिस्क में किसी भी जगह पे बात कीजिए, हर जगह पे रेडियस सेम होता है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्स। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क, तो इलिप्टिकल डिस्क के केस में ये ए और ये बी फॉर केस ऑफ इलिप्स ये कहलाता है मेजर एक्सिस और ये कहलाता है माइनर एक्सिस। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिस्क के केस में, इलिप्टिकल डिस्क के केस में निकालते समय ये वैल्यू दी जाती है m बाय 4 a square plus b square. This value is given as m by 4 a square plus b square. अब नोटिस करो, यहां पर तो m by 2 है और यहां r स्क्वायर है, लेकिन यहां m by 4 है। इलिप्स का स्पेशल केस अगर ऐसा हो जाए कि 2a की वैल्यू 2b के इक्वल हो जाए, तो a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी, तब ये स्ट्रक्चर सर्कल कहलाएगा, सर्कल। और अगर a और b इक्वल हो गया तो m बाय 4 a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चेक कीजिएगा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आया, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आया, 2ma स्क्वायर अपॉन 4, तो आंसर वापस चेक कीजिएगा, ये आएगा ma स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी आंसर ma स्क्वायर बाय 2, वापस वही वाली बात आ जाती है। तो इलिप्टिकल डिस्क के केस में m बाय 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होने के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं m के स्क्वायर, m से m कैंसिल होता है, तो k की वैल्यू आ जाती है आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू निकाली जा सकती है। नेक्स्ट रीड कर सकते हैं आप कि कोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सॉलिड कोन के बारे में। तो सॉलिड कोन के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 3/10 mr स्क्वायर दी जाती है। इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं m के स्क्वायर, m से m कैंसिल, k स्क्वायर इक्वल टू आता है r स्क्वायर 3r स्क्वायर अपॉन 10, k की वैल्यू आती है r अंडर रूट 3/10। सो वैल्यू ऑफ k इज गिवन एज r अंडर रूट 3/10। आगे चेक कीजिएगा, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जा रही है। देखिए क्या बोला हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना विद साइड a, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना विद साइड a, और एक केस दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना विद साइड ABC। तो आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना विद साइड ABC में ये A, ये B और ये C दे रखा है। इस एक्सेस को 3 बताया गया है, इस एक्सेस को 2 बताया गया है, इस एक्सेस को 1 बताया गया है। अब देखिएगा, राइट एंगल है, इसका मतलब एक का एंगल 90 डिग्री आपके पास अवेलेबल है। अब सोचिए अगर आप I2 निकालना चाहते हैं, I2 मतलब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं,
तो यहां से यहां तक का सेपरेशन चेक करो कितना है, तो वो a है, तो ma²/6। अब अगर आप I1 निकालना चाहते हैं, I1 मतलब ऐसा घुमाना चाहते हैं इस तरह से, 1 से जो एक्सेस पास हो रही है उसके अबाउट इस तरह से, तो I1 की वैल्यू देखिए 1 से यहां तक का सेपरेशन भी है, वो है mv²/6। और अगर आप I3 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, I3 निकालते वक्त आप चेक कर सकते हैं, ये आएगा आपके पास में m/6 a²b²/a² + b², इसे ऐसा लिखा जा सकता है। फिर वापस याद दिला रहा हूं, 1 के केस में सेपरेशन इस लाइन से इतना था, तो I1 था m/6 a²। 2 के केस में सेपरेशन यहां से इसके अबाउट घूम रहा था इस तरह से, तो सेपरेशन a था। 1 के केस में सेपरेशन b था, तो ये mb²/6। 2 के केस में सेपरेशन a था, ma²/6 लिखा जा सकता है। अब ट्राइंगुलर लेमिना की बात देखिएगा, तो ट्राइंगुलर लेमिना के केस में आपको दे रखा है, ट्राइंगुलर लेमिना के केस में आंसर आपको दे रखा है ma²/6, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस केस में अगर ma²/6 की मदद से रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो निकाला जा सकता है mk², k² = a²/6, k = आता है आपके पास में √a²/6, a/√6 इसका आंसर होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 केसेस की। यहां पर आपको क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर या पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड थिकनेस T, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास दूसरा रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है, आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड मिलता है। यहां से यहां तक की थिकनेस आपको दे रखी है L, ये थिकनेस दे रखी है B, थिकनेस नहीं ब्रेड्थ B, ये लेंथ L, ब्रेड्थ B और थिकनेस T। हालांकि मैंने यहां थिकनेस ज्यादा बताई है, फिर भी हम इसे समझ सकते हैं। अब यहां एक एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस पास हो रही है, तो उसे लेंथ के अलोंग जो एक्सेस बताई गई है उसे फर्स्ट एक्सेस कहा गया है। ब्रेड्थ के अलोंग जो एक्सेस बताई गई है और फर्स्ट एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है। ब्रेड्थ को जो माना गया है वो ब्रेड्थ देखिएगा, ये माना गया x, इसे माना गया y और इसे माना गया z। तो ये देखिए, ये रहा z, ये रहा x और ये रहा y। तो लेंथ किसके अलोंग है? तो लेंथ x एक्सिस के अलोंग। ब्रेड्थ किसके अलोंग है? तो ब्रेड्थ आ रहा है आपके पास में z एक्सिस के अलोंग। और थिकनेस किसके अलोंग है? तो थिकनेस आपके पास में आ रहा है y एक्सिस के अलोंग, जिसे t से बताया गया है, z एक्सिस के अलोंग जिसे b से बताया गया है, लेंथ जिसे l से बताया गया है x एक्सिस के अलोंग। देखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, डिराइव करना अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है और केवल याद करने से हमारा काम बन जाने वाला है। तो अगर आपको x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, y एक्सिस के अबाउट लिखना है और z एक्सिस के अबाउट लिखना है, तो हर जगह पे पहले आपको m/12 लिखना ही है, m/12 और m/12। अब नोटिस करना x, तो x मतलब लेंथ, तो लेंथ को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए b² + t²। y एक्सिस की बात बोले तो y एक्सिस में, y एक्सिस मतलब थिकनेस, y वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, t वाले पार्ट को, बचा कौन सा पार्ट? तो बचा हुआ पार्ट आपके पास L² + Z², मतलब Z² के प्लेस में मैं बोलूंगा L² + B²। नाउ Z एक्सिस की बात देखिए, IZ, तो Z मतलब Z एक्सिस को छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो बचा आपके पास L² + T²। ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाली जा सकती है। फाइनली इन शॉर्ट, x के अलोंग लेंथ, तो जिसके अलोंग निकाल रहे हैं वो वाला पार्ट यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, देखो L प्रेजेंट नहीं है। y, तो y मतलब t, तो यहां t वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। z मतलब b, तो यहां पे b वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। और हर केस में
रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आप किससे इक्वेट कर देना, m के स्क्वायर। तो हर जगह से कैंसिल क्या हो जाएगा, हर जगह से कैंसिल m हो जाएगा, इससे k की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो एक केस में ना आप लोगों के लिए पेंडिंग रखा है स्टूडेंट, और वो केस ये है, नेक्स्ट वाला केस आप लोगों को वर्कआउट करना है। अगर आपको नेक्स्ट केस वर्कआउट करने पे समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कमेंट बॉक्स में ये बात भेजने के बाद अगर आप बोलेंगे तो ये मैं निश्चित रूप से लेक्चर लेके आपके लिए हाजिर होऊंगा कि वो किस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझाने के बाद पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करते हुए आप इस वैल्यू को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को लेकर। फास्ट रैपिड रिवीजन बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि अगर किसी ने सारे फॉर्मूले लर्न करने का सोचा है तो वो गलत है। फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, उनको सिस्टमेटिक मैनर में कैसे समझते हुए जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आप हासिल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस यही है कि 1 घंटे के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने सारे फॉर्मूलेज होते हैं वो कैसे लर्न किए जाए वो आसानी से समझा जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।